हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का हमारे अतीत भाग 3 जो है उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है कब, कहाँ, कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में यही देखेंगे हम लोग कि कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इसको देख लेते हैं और इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए लिखा है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चलें जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है कैसे, कब और कहाँ। मतलब इतिहास में जो भी घटनाएं हुई, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा? ऐसा जब हम लोग अचानक किसी व्यक्ति को चाय का घूंट जब भरते देखते हैं तो इस बात पर हैरान हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिमाग में आ जाता है। और जाहिर सी बात है, अब बच्चे में से कुछ प्रश्न करते भी हैं ऐसा कि मैम ये कब से शुरू हुआ। हर क्वेश्चन में कुछ क्यों, कैसे पूछते हैं। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था, कि रेलवे कब बना, कब से रेलगाड़ी चलने लगी। ऐसा ज़रूर होता है। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सब आपके दिमाग में आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है इसमें। देखिए एक चित्र दिया गया है और चित्र जो है किस चीज़ का है, तो ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। कौन भेंट कर रहे हैं? तो आप चित्र है, आप पहचान सकते हैं अच्छे से। इनको कौन नहीं पहचानता? ये कौन है? आप लोग अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये किन्होंने है। देखिए चित्र जो है उसमें 1782 में ये चित्र कौन बनाया है? तो जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया है। पहला नक्शा है ये, पहले नक्शे का आवरण चित्र है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए सौंपा था 1782 में। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। तो इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो ये भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हो। मतलब आप जब 8 क्लास में जो भी चित्र आगे देखेंगे हर चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं उन चित्रों में भारत की संस्कृति को नीचा दिखाया गया है। लग रहा है कि उनके बिना इस पाठ में भी पढ़ेंगे हम लोग का शासन नहीं चल सकता, हम लोग शासन चलाने लायक नहीं है। एक गतिविधि भी है, इस गतिविधि को देखेंगे। चित्र को ध्यान से देखो, यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। ये सारे ऐतिहासिक जितने भी हमारे पास सवाल आए, ये सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं।
समय को हमेशा साल महीनों के बड़े पैमाने में पर नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा। मतलब आज ही हम लोग शुरू नहीं किए हैं जी। अब कोई चीज़ जो आज हम लोग शुरू करते हैं उसको ख़त्म होने में भी टाइम लगता है। इस तरह की प्रक्रिया जो थी इसके लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जो खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। मतलब रोज़ रोज़ का हम लोग नहीं देख पाते हैं, जो जब अचानक कोई नया सा बदलाव होता है तो उसको हम लोग को दिखाई देता है। तो फिर लोग इतिहास की तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? जब ऐसा हम लोग नहीं करते हैं रोज़ रोज़, तो फिर इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। इतिहास क्या है? यह इतिहास राजा महाराजाओं उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन साल किस राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मारा गया, उसके बाद कब कौन शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, जैसा कि पिछले 2 साल की किताबों में आपने देखा है। अब बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। पहले इतिहास में सिर्फ यही था, लेकिन अब फैक्ट लिखे जाते हैं। देखिए एक यहाँ चित्र दिया है, फिर चित्र 2। इस चित्र को थोड़ा देखते हैं। विज्ञापन से भी नापसंद और पसंद तय होती है। पुराने विज्ञापन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ, किस तरह नई रुचियां चलन आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन जो है, देखिए विज्ञापन जो है ये विज्ञापन 1922 का है और लिप्टन चाय के लिए ये विज्ञापन है। और आज का विज्ञापन आप लोग जो टीवी पे देखते हैं इसमें बहुत अंतर है। तो किस तरह से इसमें चेंजेस आया समय के साथ, देखिए विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार अर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार अर्थर को ड्यूक ऑफ कनाड की पदवी दी गई थी। ये आपका एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे कि राजकुमार अर्थर को किस चीज़ का पदवी दिया गया था। देखिए ये चित्र जो है आजकल भी है ना, हम लोग चित्र देख के विज्ञापन देख के ही कोई सामान खरीदते हैं, तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़ के देखते हैं। वो तो समझ चुके हैं हम लोग। जैसा कि पिछले 2 साल की किताब में आप देखें, पहले कि तिथियों का महत्व बना रहता था। जैसे 2 साल की जो किताब है पहले के, उसमें आपने देखा क्या देखा कि कौन शासक कब गद्दी पर बैठा, किस इस तरह कौन कब गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। लेकिन जो अभी है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर जो सवाल लिखने लगे हैं, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, किस तरह चलाते थे, चलाते हैं इतिहास में चलाते थे, कैसे चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बना, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति समाज किस तरह बदले। ये सब हम लोग को कहाँ सीखने को मिलेगा? ये सब हमें इतिहास मिलेगी। कौन सी तारीखें अब पढ़ते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मापने का पैमाना होता है, कुछ जो है तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है।
हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारे अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान कर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो तारीखें भी बदल जाएगी। पहले जैसे लिप्टन का था जो प्रचार किया, आज वही है विज्ञापन, वो तो विज्ञापन नहीं है। तो ठीक वैसे ही एक उदाहरण पर विचार कीजिए। देखिए, एक उदाहरण पर विचार करना है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। जो भी पहले के बुक देखेंगे तो इसमें आप जानेंगे ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग से शुरू होते हैं। और वारन हेस्टिंग कब बना था? तो 1700 ये गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर था बंगाल का। पहले बंगाल का गवर्नर होता था जो रॉबर्ट क्लाइव था। सबसे पहले गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। जब दीवानी वहाँ प्राप्त हुई बंगाल में, वहाँ गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर कब नियुक्त किया? 1757 ईस्वी में। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर क्या नियुक्त किया गया? बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। देखिए, पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आया, फिर उसके बाद चेंजेज हुआ तो भारत का गवर्नर बना, उसके भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, इस तरह। तो यही इसमें दे रहा है कि एक उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश का हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। ये लास्ट स्टेप है बेटा। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, ब्लेजली, लॉर्ड विलियम बेटिक, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन आदि के बारे में जानेंगे। सबका काल खास है, उसने अपने काल में क्या कराया, उसके काल में क्या हुआ, सबका विकास का, सब कुछ का पूरा ब्यौरा है। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी ख़त्म न होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। बहुत याद करना पड़ता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। सिर्फ इन्हीं को जानिए। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर में इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। तो अब इसको देखना है कि किस तरह इसको हम लोग ध्यान देंगे। तो जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, जब हम लोग कोई इतिहास या कहानी लिखते हैं तो उस टुकड़े या अध्यायों में बांटते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग? एक पार्ट वाइज कर देते हैं। कोई भी कहानी आसान होगा। जैसे आज हम पढ़ाएंगे तो पार्ट वाइज कर ले, आधा पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ऐसे ही हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। एक ही दिन पूरे चैप्टर पढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर सब करा देंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, बाउंस कर जाएगा। इसलिए जितना पढ़ाएंगे उतना को रिपीट करेंगे और सीखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो आशा है ठीक यही आप लोग को समझ में आएगा और आशा है कि ये उदाहरण इसके लिए सटीक होगा। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं को जोड़ देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। मतलब पूरे राम कहानी को नहीं, बस उस टॉपिक से ही रिलेटेड। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन की इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, इसलिए उनके लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा।
हम लोग को कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण अब नहीं रहेंगे। ऐसा होना भी चाहिए। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। देखिए एक तस्वीर है वारन हेस्टिंग जो 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। वारन हेस्टिंग कब बने गवर्नर जनरल? 1773 में। और 1757 में बंगाल का प्रथम गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। तो वो गवर्नर थे और अंतिम गवर्नर यही बने थे। और उसके बाद जब पद चेंज हुआ तो ये गवर्नर जनरल बने। फिर उसके बाद भारत का बन रहा है वायसराय, वैसे ऐसे चेंज हो रहा है। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामे, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था, मानो जैसे कि यहाँ के लोग का कुछ अहमियत ही नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आए। थैंक्स अगेन।